और यहाँ का जो घी तैयार हो रखा है उसमें एक डब्बे पर डेट नहीं है आपकी। 5 साल पुराना एक ऊपर कहीं कोई डेट वगैरह डेट कोई एक्सपायरी क्या गलत बोल रहे हैं? इतना मानसिक तनाव नहीं है ये बता रहे हैं कि डेली में चला रहा हूँ। जो किसान के साथ धोखा कर रहे हैं वो धोखा कभी नहीं होने देंगे। घी वो 5 साल पहले का पड़ा है, 7 साल पहले का है, कब का घी है पता भी नहीं है। मैं तो अलग टाइप का आदमी क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। मेरे पास फोन आते हैं कि चेयरमैन साहब आपका घी खराब है, चेयरमैन साहब आपका दूध खराब है, चेयरमैन साहब आपका दही खराब है। कि यदि घी पैकिंग इतना हुआ इस डेयरी के अंदर पड़ा है और उसके ऊपर तारीख नहीं है तो मेरे को तो संतुष्टि नहीं है। जो ये कर्मचारी हैं इन्होंने गलती की है, सारे असेसमेंट होने चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। की बाकी पैकिंग कर रहा हो 1 लीटर आधे लीटर की जगह पैकिंग कर रहा होने जगह दिन भी डेट गल रही है, चाहे वो फरवरी को क्यों नहीं कितनों पुरानो चले गए हो। वास्तविक बात पर कौन आ रहे, वास्तविक बात यह है पिप्पा में पिप्पम कौन बदले जा, पिप्पा में 1 लीटर और आधे लीटर में बदले जा रहे हैं, डब्बा में बदल पिप्पा अपने 5 साल पुराना ही साथ ही है। वास्तविक बात पर बता रहे हैं कि पिप्पा की गणित यह है कि पिप्पा ने 1 लीटर में डिवाइडेशन कर रहा, यह चीज कौन बोल रही है। आज के पेपर बदले हो जरा कितना पुराना हो कह दिया कि कुछ होगा तो मैं तो ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन है जिम्मेदार ये चीज के नहीं, ये चीज के लिए आप दिखा दो मेरे को सैंपल कैरी करने का ये सब चीज का प्रावधान है, तो सब 4 चीज मैंने यहाँ के लागू करवाई है, कैरी करवाया। आपसे अपना काम हो ही नहीं रहा, सेटिस्फाई चेयरमैन साहब है नहीं, जनता को तो बाद में करोगे, उसमें है ही नहीं, चेयरमैन साहब कारीगर है ही नहीं, उसके लिए जवाबदार मेंबर रहे को सेटिस्फाई करो। उस घी के लिए जवाबदार कौन है? नहीं सर, अभी जिनको भी तो जवाब नहीं दे रहा, मैं जवाबदार ये करना है या इसको नहीं वापिस भेजना है। आप कम से कम खाली करने से पहले मेरे को ये तो बोलते हैं कि मैं चेयरमैन साहब इसको खाली करवा रहा हूँ, क्यों आपकी ड्यूटी में नहीं है? आपसे कल ही बात हो गई। हाँ तो कल हो गई, तो मैंने क्या बोला आपको ये बोला भाई आपकी ड्यूटी में है, मेरी ड्यूटी में नहीं है, आपको खाली करना है, वापिस भेजना है। निर्णय आपका है, मेरा थोड़ा है निर्णय, ये निर्णय आपका था। आपने मुझे जब बोल दिया, डायरेक्ट कर दिया, उसके बाद तो मैंने कहा खाली करवाना। आप नहीं बोलते ये वापस भेजना, तो मैं तो 2 दिन से और खड़ी थी और कह देता मैं कि वापस जाएगी तब नहीं करना। नहीं तो मुझे ये बोल के गया हूँ कि आपकी ड्यूटी में आता है। ये सर प्रोसेस प्लांट का है, FGS है, वो बाहर की ओर है हमारा, एक प्रोसेसिंग प्लांट में रखा हुआ है। नहीं सर, कितना है आपके पास ऐसा जो प्रोसेसिंग में है और कितना तैयार है आप ये बता दो। लिस्ट भी है सर, जितने गोडाउन है ना हमने देखे हैं सुबह से। एक ऊपर कहीं कोई डेट वगैरह डेट कोई एक्सपायरी लोट नंबर ये देख लो पहले, फिर उधर का भी देख लेते हैं जहाँ प्रोसेसिंग, ये प्लांट प्रोसेसिंग है, उधर भी प्रोसेसिंग है बता रहे। ये 5-6 गोडाउन है, किसी में भी नहीं है केवल। आइए सर बैठिए, हम ये कर रहे हैं, चर्चा करनी है, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? इतना मानसिक तनाव नहीं है साहब, न मेरी फैमिली बनती सर, नहीं है काम करना आपकी ड्यूटी बनती है। कौन सा मानसिक तनाव आपसे एक ही बात हाँ विभाग को लिखे काम नहीं करना चाहता। जी सर, होगा या नहीं होगा वो नियमों के तहत होगा, लेकिन आपकी भाषा सही है क्या? बोल तो क्या हो आपकी भाषा नहीं है, क्या बोला होगा या नहीं होगा आपको कुछ कहा ही नहीं। नहीं चलाएंगे, ये चलाएंगे ये बता रहे हैं कि डेली में चला रहा हूँ, ये 2 बैठे इनका कोई लेना देना नहीं है। आप मैं जा रहा हूँ, जाइए सर, जाइए आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आएगा या कोई चलाएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा कोई। आज से चल रही है क्या? आप 6 महीने से आप क्या चलाई है वो हमने देखी है, आज आइए हम देखें क्या चला रहे हैं आप, हमको पता है। हमने तो कुछ नहीं, आपने चलाई है वो हमको पता है क्या चला रहे हैं आप। नोट करा दो जो कमी भाई, हमने तो कुछ कहा है, ये तो नोट कर रहे हैं, आप चलाइए, ये तो जा रहे हैं। सर वो भी
भी पता होगा, आपके रूल में है वरिष्ठतम अधिकारी को चार्ज देके हम भी जा सकता है बोर्ड के संज्ञान। नहीं, आप ये बताओ हमारे संचालक मंडल में से या हमारे प्रतिनिधि मंडल में से आपको कुछ कहा है क्या? सर मेरे पास 100 फोन आ चुके हैं इसी मैटर को। यहाँ बैठने के बाद में हमने कुछ कहा है क्या? पता नहीं मुझे, उनसे पहले आप क्यों बोल गए? कौन कर रहे हैं? मैं किसी लोग हम तो कर रहे हैं, सुबह से इनको कर रहे हैं कि आप बुलाइए, देखो साहब, आप बात करेंगे, आप नहीं करेंगे। हमने कुछ कहा ही नहीं उनसे। आगे बोल रहे हैं मेरे अंडर में ये काम नहीं है, अधिकारी ने किया है। किसानों का दूध फ्रीजों में पड़ा है, बेचारे का खरीद ले रहे हो, ये बाहर से मंगवा रहे हो, दूध बाहर से मंगवा रहे हो, थोड़ा कैमरा बंद करना, बैठ किसानों की क्या हालत है? उसको पसंद करें, आप ये बोले कि लोग पसंद करें उसको। तो ये घी आया राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पॉलिसी के साथ। सर मेरी बात जी, यहाँ स्टॉक पहले से अवेलेबल है, तो अपना स्टॉक इतना है कि अपनी पूर्ति हो सकती है जी सर। अपना माल आ रहा है दूध, 5 नोटिस दिए जा रहे हैं हमारे को जी सर, वैसा आपका दूध इतना लिया जा रहा है लिमिट के साथ जी। उसके बावजूद दूसरी डेयरी से आप घी मंगाकर हमारे को 1 मिनट सर डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा या तो लेके जाएगा दूध वाला, उसको जबरदस्ती में हमारे पास घी भेज देते हैं, बिल में से काट लेते हैं पैसे। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, पहले हुआ है लास्ट के 6 महीने में नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, पहले हुआ है। ऐसी हालत हुई ना उसी की बात में होता, अब आगे होगी व्यवस्था होगी नहीं, इसीलिए एक सर एक बात, आज जयपुर डेयरी को दिया गया जी, जयपुर डेयरी के किसान का भी पाबंदी है कि भाई आपको इतना ही दूध देना पड़ेगा। नहीं बीएमसी की लिमिट तो उनके यहाँ भी है, नहीं बीएमसी की लिमिट है, बीएमसी की लिमिट मान ली, जबकि बीएमसी अप्रैल मई जून में भी 1000 लीटर दूध दियो है, पर भी आज भी 1000 लीटर की लिमिट है, कोई की भी है। को उदाहरण जैसे आप भी मुझे समझाइए, जिसके बाद जब बीएमसी 1000 लीटर की तो 2000 कैसे होगा? आप लोग 4 का टेम्परेचर, आप लोग फ्रिज की सुविधा करो, कैरी की सुविधा करो, ताना 4 पर टेम्परेचर में अगर दूध चाहिए तो 4 पर देखो बिम, तो मतलब ये होगा जब मई जून में ड्राई सीजन का मैं दूध न दियो भी का तो फायदा हो। आप बात को घुमा क्यों रहे हो आप? अब ये बोलते उनको कि भाई साहब हमारा जो पहले यहाँ बना होगी वो बेचेंगे, बस फिर आप कहीं से मंगा दो, कम डेली रिपोर्ट जाती है, उनके पास अपडेटेड है कि हमारे पास तो सर अपना स्टॉक कितना ये देखो ना। ये चीज आप कहना चाह रहे हो कि उनको ये नहीं पता कि स्टॉक क्या है हमारे, तो आप ये बात नहीं बताइए आपने, आपका फरवरी को बेच रहे हैं यहाँ पर, ये बिकेगा पहले आपका फरवरी को नहीं बेच रहे हैं, अपनी आदत देखो पहले आपनो गीत कितना बंदा पुराना हो रहा है, आप इन और लेके मेल लगा आपनो के रास्ता होगा ठीक है कि आज सर्विस इधर नौकरी करिए फिर तो करते हैं दूसरी डेली में जास को भारी आने की होगी बताओ नहीं क्यों मैंने आप ही बताइए, आपके पास गेहूं पर्याप्त है खाने के लिए, तो आप पड़ोसी की चिंता करोगे क्या कि वो गेहूं उसके वो खराब हो गए तो पहले वो खा लेते हैं, अरे हमारे वाले बाद में खराब हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक परिवार में 5 भाई है ना, एक के पास ज्यादा है दूसरे के पास कम है, तो वो ज्यादा वाला छोटे को दे दे तो उसमें बुराई है, उसके पास नहीं हो तो बुराई कम भी है तो क्या बुराई? अरे कम ज्यादा है, आपने किसान का तो पाबंदी लगा रहा है, आपने किसान का पाबंदी लगाना है, उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। पाबंदी कोई बात नहीं, मैं चेयरमैन साहब से बात किया था, बोला था ओपनली आप कितना भी दूध ले सकते हो, लीजिए, पेमेंट ड्यू होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसका पेमेंट करना है, ये घी का पेमेंट अभी आपको हाथों हाथ नहीं करना, आफ्टर सेल पेमेंट, तो इसमें पैसे से इसका कोई लेना देना। सर मेरी बात सुनो आप, इसलिए मैंने बोला था ना सर कि मुझसे ज्यादा मैनेजिंग संचालन करने वाले मतलब खाली डिब्बे पड़े हैं, वो किस चीज के हैं? डेयरी में खाली पीपे पड़े हैं उधर, तो स्क्रैप जनरेट होता है, पड़ा रहता है स्क्रैप, क्या दिक्कत है? स्क्रैप की चीज का स्क्रैप अपना इधर डिब्बा है क्या वो? नहीं तो अदर यूनियनों का भी है ना, पंजाब हरियाणा, हाँ तो अभी घी देगा ना, अभी ऐसे भी देगी, तो अंदर तो एक भी डब्बा नहीं है जिसमें पंजाब हरियाणा भरतपुर लिखा हो। इसको मैं ब्रीफ करता हूँ, क्लियर बात है।
जब आपके पास 1,20,000 लीटर दूध आता है तो आप पूरा दूध यहाँ पे नहीं यूज करते, उसको क्या करते हैं, ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। अभी घी तो पंजाब हरियाणा का, ये हरियाणा तो नहीं मिलेगा, पंजाब पटियाला होगा, पटियाला आपको मैं पटियाला का होगा, भरतपुर का है, क्योंकि पटियाला को लीगल वे पे हेडक्वार्टर राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर दिया जाता है। पटियाला का हमारे पास SMPP है, दाऊजी का भी SMP है, हाथरस का भी SMP है, गोविंदगढ़ का भी SMP है। तो वो 4 ट्रेड और उसके अलावा एक आध इस बार और नया प्रोजेक्ट मिल जाए या किसी को और प्लांट को मिल जाए तो उसका भी रहेगा। तो जो हमारे पास सुविधा ओनली दूध मिल्क पैक करने की ना, तो लिक्विड मिल्क पैक कर सकते हैं, अदर प्रोडक्ट पे तो ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से हमको लेके व्यापार करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि चीजें पूरी जानने की कोशिश कीजिए, जैसे अभी गवर्नमेंट में तिरुपति बालाजी में हुआ है, इस टाइप से गवर्नमेंट देवस्थान विभाग को लिख चुकी है कि स्थानीय जिले के घी यूज कर रहे हैं, जो अपने जितने भी मंदिर वगैरह उसमें अपना ही घी जाएगा। तो अब ये 200 टन उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई ज्यादा भी नहीं, आपको दीपावली नहीं पकड़ पाओगे, आप जान के मांगोगे दीपावली पे। दूध बहुत बड़ा है किसानों के पास, दूध बहुत है किसानों के पास। सर एक सेकंड, इसमें भी दूध तो तरीका है ना लेने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप की जाएगी, रीच बढ़ाई जाएगी, वहां से लिया जाएगा। ये तो कब मैंने तो पहली बार देखा कि जिसके पास 10 लीटर दूध था गर्मियों में, आज उस पर 2000 लीटर हो गया। कैसे 10 लीटर वाला 2,000 ऑब्जेक्शन कर उसको हो, पर पहले भी बिकन 1000 और आज भी बिकन 1000 के रहे वो, तो उसका तो ले रहे हैं ना। दूध आया 3 बार लिमिट, मेरा 2000 लीटर दूध है, छोटी भी 1000 की लिमिट जी, दोबारा भी 1000 की लिमिट और तीसरा भी 1000 की लिमिट। हाँ जिसकी ऐसा हो नहीं, और अगर वो तो इन्होंने गड़बड़ किया तो नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा दूध है पर डे गर्मी में दूध है 2000 लीटर, आपने सेक्टर के लिए नहीं, आप बात समझिए, आप 2000 आया BMC 2000 की, तो आपका BMC लिमिट पे आता है मेरा। हाँ तो 3000 नहीं हो जाएगा, 3000 नहीं हो जाएगा, 3000 तो नहीं होगा, लेकिन 2500 लीटर दूध तो करीबन होगा। मेरा पहले आया हुआ है 5 साल से रेगुलर, जैसे सोसाइटी चालू है ना तब से आ रहे हैं। नहीं तो ये तो इन्होंने सबने मिलकर डिसीजन लिया, इसी गर्मी का दूध लेंगे 5 साल का सरस का ही है और अपन तैयार करवा रहे हैं जी, तो डिब्बे का खर्चा नहीं आता है क्या? हाँ आता है। वो कौन भरता है? डेयरी भरती है जी, तो डेयरी का तो लॉस हो गया ना। नहीं तो कम से कम 200 रुपए डिब्बे पर लगते हैं, उसको आप प्रोसेसिंग सेल हो नहीं रहा है, उसको प्रोसेसिंग में ट्रेड मार्जिन 35 रुपए kg के हिसाब से रहता है। तो कितने डब्बे खराब होते हैं, उसमें कितना खर्चा आता होगा? 200 रुपए पर डब्बे के भी मान लो आप, तो वो प्रोसेसिंग में तो, और यहाँ का जो घी तैयार हो रखा है उसमें एक डब्बे पर डेट नहीं है आपकी। कोई भी इंडस्ट्री प्रोसेसिंग करती है उससे पहले बैच नंबर और डेट होना जरूरी है, कहीं भी ये नियम है। आपके एक भी डब्बे पे वो डेट नहीं है। नहीं तो एक्चुअल में जब डेट एक्चुअल क्या कब डालोगे? वहाँ है ना वो 2-2 साल के डब्बे पड़े, बैग पड़ा है आपका रूम। सर बेस तैयार होता है 2-2 साल से आपने डेट कब डालोगे? पीपी तैयार है, उसके बाद दूसरा बैच बनता है, तो उस बैच की न तो डेट है नहीं, तो डेट मार्केट में जाना तो डेट डाल के दे रहे हैं ना हम तो मार्केट डाल के डालोगे। फरवरी का बना है, जनवरी का बना है, क्या बताएं? वो 3 साल पहले का बना है, 3 साल पहले का बना है, 3 साल पहले के डब्बे पड़े हुए रिकॉर्ड में सब रहता है, कौन सा कब बना है, रिकॉर्ड का है, रिकॉर्ड इसी तौर के हिसाब से लेते हैं। ये जो मेंटेन करते हैं आपके एक भी डब्बा जो पड़ा है गोडाउन में उसमें एक पर भी डेट नहीं है। वो 2 साल पुराने, 4 साल पुराने, और किसान का दूध 1 घंटे लेट होता है उसको आप रिजेक्ट कर देते हो। 1 घंटे लेट हो जाता है वो रिजेक्ट है, आप सरस में नहीं खरीदते उसको। और घी वो 5 साल पहले का पड़ा है, 7 साल पहले का है, कब का घी है पता भी नहीं है भाई। वो एक साथ तो बने नहीं सभी, कैसे पता चलेगा बताओ आप? बेच के हिसाब से आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसमें डेट उसी में होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा है क्या उसमें डेट नहीं डाली जाएगी? सर वही बात मार्केट में तो बिक रहा है, मार्केट में आप अपनी मर्जी से बेचोगे, किसान है उसका कोई नहीं है। आप क्या खिला रहे हो किसान को? जो ले रहे हो वो तो सर मार्केट में आ रहा है, मेरी बात सुनो, ये बोल रहे हैं कि मार्केट में बेच नंबर लगा रहे हैं, वो तो बना तो 6 महीने पहले का है, 6 महीने का 6 साल पहले के पड़े वो पीपे, तो फिर दिख नहीं रहे क्या आपको? गोडाउन आज खोले वो 2 साल पुराने, 5 साल पुराने, और डिब्बे उनको जंग आ रहा है, और उंगली इतनी हो रखी है उसमें खाद इतनी बड़ी पड़ी है। मैं दिखाऊंगा उसको पंकज कुमार, वो गेट है ना सर, शायद मेरे हिसाब से 5 साल से खुले नहीं है। सर ये एक चीज है कि ये जो घी आया है
वो आपने डिमांड किया है, उन्होंने जबरदस्ती भेजा है? नहीं, तो ये कोई डिमांड और जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं, अलॉटमेंट हुआ है जी का, सारी डेयरियों को हुआ है, ऐसा नहीं है कि सीकर को हुआ है। हाँ, तो सभी उन्होंने भेजा है। अगली चीज जैसे आपने भी आके बोला है कि आप और आपका परिवार ये तनाव नहीं झेल सकता, तो आप तनाव में क्या भी? एक्चुअल में तनाव की बात यही है कि सर फ्रिक्वेंट फोन आ रहा है मेरे पास, मीटिंग भी कलेक्टर साहब के पास मीटिंग करने गया था। इस जगह बैठे हो, किसानों का एक बड़ा किसान तनाव में आपने कहा कि ये तनाव मेरा परिवार नहीं झेल सकता। नहीं, मैं खुद अपनी कह रहा हूँ। आपने परिवार का भी नाम लिया है। हाँ, परिवार में तो जिस पद पे है तो वहाँ किसानों का किसानों के अंदर तनाव चल रहा है दूध को लेके या घी को लेके, वो कौन वहन करेगा उसका? नहीं, तो तनाव रहेगा तो टाइम पे बातें भी की जाएंगी, जवाब भी दी जाएंगे संतुष्टि पर रात के 11 बजे 12 बजे फोन कर रहे हैं, सुबह 5 बजे फोन कर दे रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा अनर्गल चीज हो रही है। रात कल 11 बजे फोन आया। सर किसान का दूध तो किसान तो रात भर ही काम करता है, खेती करता है, वो 11 बजे लेके आते हैं, रात को 4 बजे उठता है। आप 6 बजे तक ही रखो डेयरी को, 24 आवर्स है, तो किसान तो काम 24 आवर्स करेगा, लेबर 24 आवर्स करेंगे और आप 6 घंटे काम करेंगे। नहीं, आप बोल रहे हो ना कि हमारे को ऐसे फोन आते हैं, फोन ही तो आया है। किसान की देखो क्या हालत है, किसान बेचारा आपको 11 बजे रात को दूध दे रहा है, 12 बजे दूध दे रहा है, इसकी तो चिंता ही नहीं। धूप में भी काम करता है, बरसात में करता है, लास्ट के 7 महीने का रिपोर्ट उठा के देखिए, 12 से 15 घंटे किसान आपको दूध देने के बाद रात भर काम करता है। बाहर से घी मंगवा के उस किसान का दूध खरीद के भी उसको वो नहीं दे रहे हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है उसका, 12 से 15 बीमा उसका टाइम पर नहीं हो रहा है, 12 से 15 घंटे लगातार। और वही किसान आपका घी लेके खा रहा है, वो 6 साल 7 साल पंजाब हरियाणा से मंगा के उसको घी दे रहे हैं। ले रही है। फिर आप चेयरमैन हैं, तो जिस जगह बैठे हैं तो आप किस चीज के चेयरमैन हैं? भाई मैं गाड़ी मेरे सामने आ गई तो मेरी नजर में आ गई। ये 2 दिन से कहीं बाहर थे, मेरे को पता नहीं, मेरे से इन्होंने कोई बात ही नहीं की। लेकिन गाड़ी मैंने ये कहा गाड़ी वाले को कि जब तक एमडी नहीं आएगा तब तक मैं इस गाड़ी को अंदर नहीं लेने दूंगा। शाम को ये एमडी का कार्य है, प्रशासनिक कार्य, मेरी कोई किसी प्रकार की आज तक कोई दखलंदाजी नहीं रही है, मैं सोचता हूँ आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन किसान के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, तो किसान की आवाज उठाना मेरा कार्य। किसानों का फोन मेरे पास आता है कि 3 दिन से गाड़ी क्यों खड़ी है, तो मैंने आके देखा गाड़ी खड़ी है यहाँ। कल मैं शाम का आके एमडी साहब आ गए, मेरे से तो बात नहीं, क्यों इनकी ड्यूटी में नहीं आता है कि चेयरमैन साहब मैं आ गया, आप आइए डेयरी में इस पर डिस्कस करें, मिलकर समाधान कर सकते हैं। समाधान करें। मैं फोन किया हूँ उसको, एमडी को मैंने फोन किया, एमडी सर क्या कहाँ हो, 2-3 रोज हो गए। सर अभी पुगा हूँ, डेयरी हूँ। तो आप गेट वालों को डांट क्यों पिला रहे हो? तो नहीं सर कोई डांट नहीं पिलाई, मैंने उनसे बुला के पूछा है भाई गाड़ी को खाली की, तो गाड़ी खाली करवाने तो इनके नोटिस में थी, तो ये भाग के क्यों गए यार डेयरी से? और मेरे को पहले इनको बताना होता है, मैं किसान के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, किसान के लिए काम करता हूँ। ये बात सही नहीं है आप। और ये गाड़ी पहली गाड़ी है या इससे पहले गाड़ी है? आपने फोन किया मेरे से? नहीं, ये गाड़ी और घी का मैटर तो अलग है। मैं तो अलग टाइप का आदमी, क्लियर बोलता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, क्लियर बताइए। शाम को यहाँ से जब खड़े होके गया था तो आपको मैंने ये नहीं बताया सर मेरे बैक पेन हो रहा बहुत दिनों से लगातार, और मैं जा रहा हूँ, और हमेशा जब गया हूँ आपको हमेशा बता के गया हूँ कि नहीं बताइए। देखिए ये सब चीजें अलग बात है, इंसानियत के नाते ये आप बताइए। नहीं, इस गाड़ी के बारे में बताया मेरे को, गाड़ी के बारे में बताया, चर्चा करी मेरे से। बात समझिए, गाड़ी का मुझे खुद नहीं पता था उस समय तक। नहीं, खुद आपको पता नहीं था क्यों आ गई गाड़ी, ये कागज कब आया है? ये कब का ये बोल रहे हैं कि मेरे को ये पता कितनी गाड़ी आया है? आने वाली है, आपने 50 मीट्रिक टन वो खरीद रखा है, लेटर अभी मिला है इनको ये नहीं पता है गाड़ी आने वाली है। चेयरमैन साहब को 50 टन, आपको सर अलॉटमेंट का नहीं पता था इसका? तो मैंने क्या बोला आपको ये बोला कि तुरंत कागज लिख दो कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, हम नहीं बेच सकते। क्यों नहीं लिखा आपने? बोला मेरा आदेश था, क्यों नहीं लिखा आपने? एज पर नॉर्मल रूल्स क्या होता है, जब एसटीए जनरेट होता है नहीं, तो यदि इस संस्था का मालिक आपको कहता है कि आप तुरंत कागज लिखिए जी, तो आपने क्यों नहीं लिखा आरसीडीएफ को कागज? उसके हाथ में मना कर देना चाहिए था। हाँ, उसको कागज लिखना चाहिए था आपको। क्या परेशानी थी आपको कि किसान बोल रहे हैं कि ऐसा हम सहन नहीं कर पाते, ये परेशानी हमको है, ऑलरेडी हमारा दूध नहीं जा रहा है, बाहर का घी हमको नहीं खाना है। आपसे ज्यादा मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास फोन आते हैं कि चेयरमैन साहब आपका घी खराब है, चेयरमैन साहब आपका दूध खराब है, चेयरमैन साहब आपका दही खराब है।
उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। कल कुछ एक भंडारा हुआ था, रवा समय हुआ था ना, उसमें मैंने 70-80 पीपे कटवाए थे। किवाड़ी जी का फोन आया था, मैंने कटवाए थे। उसमें एक पीपे में दिक्कत आ गई, फिर मैंने उसको एडजस्ट किया, वहां से उठा के दूसरा दे के आया उनको। बताओ वो मेरे ये इनके सामने की बात है जो यूज करते हैं ये लोग बोलते हैं। चेयरमैन थोड़ा बोल रहा है। नहीं सर, बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा। एक साथ घी हमको नहीं चाहिए। एक ही दिन में हमारे दूध का पैदा किया हुआ घी हमको चाहिए, हम ये घी नहीं खाएंगे। आप बोल रहे हैं कि खिलाएंगे आप, ये हो सकता है? सीक्रेट डेयरी से दूध दे रहे हैं, मैं इतना दूध दे रहा हूँ कि मैं जितना हम आपको नहीं चाहता। ऐसा गाड़ी पहली गाड़ी है, इससे पहले भी आई है, इससे पहले भी आई है। पीपे है, पीपे तो बाहर के ही पड़े हैं लगभग वहाँ पे। जो स्टॉक पड़ा है वो तो ये एमडी साहब बताएंगे कहाँ से आए हैं, कब आई है, यहाँ का घी कहाँ भेजा है और कहाँ से खरीदा है, यहाँ पूर्ति हो रही तो बेच रहे हैं। ये इनका मामला है, मेरे संज्ञान में नहीं है। कुछ जबरदस्ती थोड़ी है, आपको पंजाब से मंगवा के हम घी खिलाएंगे, ये बोल रहे हैं आपको खाना पड़ेगा। वो इसमें इंक्लूड करके वो दे देते हैं। मैं तो मंगवाऊंगा और आप खाओ। सर जब डिमांड सीधी आ जाएगी सीधा भी बेचते नहीं, आप खुला बेचते हो क्या? किलो 2 किलो थोड़ी बेचते हो? नहीं, 1 किलो भी नहीं बेचते हो। 1 लीटर बेचते नहीं तो इतने पीपे खाली करने की जरूरत क्यों पड़ गई? फ्रेश पीपा ये हमेशा ऐसा नहीं है, कुछ पीपे ऐसे भी होते हैं पैकिंग में डैमेज हो जाते हैं। कम नहीं है तो कम से कम 25 से 20 हजार पीपे हैं। तो ये आज के नहीं है, आज लंबे समय से नहीं, ये ताजा पीपे है सब, ताजा। हाँ, बारिश भी नहीं लगी हुई है, कुछ ज्यादा पहले का पीपा होता तो जंग बारिश की बरसात होगी, बारिश हुई है, एकदम ताजा पीपे। हमें तो आप एक ही चीज बता दो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं है, लेकिन इन पीपों को खाली करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये अभी फिलहाल में नहीं हुए, पुराने पीपे आए थे। आपको मैं बताऊँ, मार्च अप्रैल में अलॉटमेंट हुआ था, मार्च अप्रैल में, फरवरी और जनवरी में, उसमें से स्क्रैप होगा। ये पीपे सिर्फ 5 ये जो पीपे है सिर्फ 5 दिन के पीपे हैं। ये पीपे 5 दिन से पुराने पीपे नहीं है यहाँ। देखो पूरे नहीं, कुछ पीपे हैं, कुछ 100-200 इतना तो स्क्रैप 100-200 पीपे है ना। आपका घी असली है, बिल्कुल शुद्ध है, सही है, तो आप इस पीपे में नहीं बेचते। 100-200 पीपे 1-2 दिन में पंजाब जो पंजाब का घी आ रहा है उस नाम से डिब्बे आपने सेल किए हैं या मार्केट में? नहीं, पंजाब के नहीं। तो नहीं किए तो यहाँ कैसे आ गए वो सर डेयरी में? आप एक भी डब्बा मार्केट में सेल किया है क्या सीकर में? पंजाब का जो बना हुआ बहादुरगढ़ का जो डिब्बा यहाँ पड़ा है, वो डिब्बा कहाँ से आया? एमडी साहब क्या पता? सरस के इंटरव्यू में होगा, RCDF वितरण करता लिखा होगा। सर्च के लिए तो वो डायरेक्ट मार्केट में उतारने में कहाँ दिक्कत है? सर्च का ये वो आपने मार्केट में उसको डायरेक्ट नहीं उतारा, और पंजाब का लाके आप सीकर मार्का लगा के और मार्केट में खिला रहे हैं, ये ठीक है क्या? मानकों के हिसाब से ही होगा ना। तो मानक का क्या पता? आप ये बताओ कि ये मानक होता तो आप डेट लगाते हैं, क्या दिक्कत है आपको डेट लगाने में? आपकी पैकिंग में भी आपका ये बताइए, आपकी पैकिंग में आप डेट नहीं लगा रहे तो मानक तो आपका जो जो बहादुरगढ़ के पीपे हैं उनको खाली करके कौन सी पीपों में आप शिफ्ट करके उस पे क्या बैच लगा के बेच रहे हो? पलसाना डेयरी का, सीक्रेट डेयरी का। एक्चुअल में देखो, आपको मैं इसमें क्लियर समझा दूं, नॉर्म्स के हिसाब से, मानक के हिसाब से घी मार्केट में जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे बता रहे हो कि जो चीज गलत घी नॉर्म्स का होता है ना सर, तो तिरुपति वो नहीं पूछता। नॉर्म्स तो सब जगह घी का क्या चल रहा है नहीं, तो वो प्राइवेट वालों का था। 1500 रुपए केजी में गया। अभी वो नंदिनी से ले रहे हैं ना, सबसे नॉर्म्स का घी के बारे में सरस ब्रांड का जितना घी है ना, यहाँ का ब्रांड बिकता है, का ब्रांड बिक रहा है, तो वो दूध क्यों नहीं बिक रहा है किसान का? ये तो वो ब्रांड नहीं है क्या? ब्रांड के नाम से तो बिकता है। नहीं, दूध भी तो बिक रहा है। क्या बिक रहा है? मेरे सामने आज जो कमी आई है, कमी मैंने देखी है, तो वो कमी मैं सहन नहीं करता। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पैसा देता हूँ तो काम भी लेना जानता हूँ। जब तक इस सीट पे हूँ, सीट पे नहीं रहूंगा। मेरे को आज चैलेंज मिल रहा है कि ये 2 दिन में इस चेयरमैन को सिखा देंगे। कोई बात नहीं, जिस कुर्सी पर हूँ उतनी देर मेरी जिम्मेवारी है, चाहे अभी हटा दे मेरे को इस कुर्सी से, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। मैं इधर मुंह करके नहीं देखूंगा, लेकिन कार्य मेरी देख रेख में जो कार्य होगा वो सही होगा, गलत नहीं होने दूंगा। जो किसान के साथ धोखा कर रहे हैं वो धोखा कभी नहीं होने दूंगा। मैं किसान का हितैषी हूँ, किसान हित में काम करता हूँ, किसान ने चुन के मेरे को भेजा है, इसलिए
ये अपने कार्य से मुझे संतुष्ट करते हैं कि ये हमारा कार्य हम सही सलामत कर रहे हैं। आपकी डेयरी से इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, किसानों का इतना पैसा हम तनख्वाह में ले रहे हैं, तो हम कार्य भी ये कर रहे हैं। ये इस चीज़ से मुझे संतुष्ट करते हैं। बस ये ही सवाल है मेरा, दूसरा सवाल नहीं है। ये घी के पीपे पड़े हैं यहाँ, 250 मीट्रिक टन घी इस डेयरी के अंदर पड़ा है, उसका जवाब दे दें ये एमडी कि ये सारा इस तारीख का बना हुआ है, ये है, मीडिया को संतुष्ट कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इस डेयरी का हितैषी हूँ, ये किसान की डेयरी है, डेयरी हित में काम करता हूँ। ये तो बिल लगा है, ये तो दिए नहीं, तो सुबह देखा कहीं भी स्कैनर किसी पर स्कैनर नहीं था, बिल दोपहर बाद में लगाए। अच्छा, सुबह देके गया तब सुबह चेक करके लिए उसके बाद में लगाया, 2 बजे बाद में ये लगाया, बाद में ये लगाया इन्होंने, ये जांच करने के लिए आए ना, तो ये आप मेंबर कहीं पोस्ट पर होते हैं? मैं डायरेक्टर हूँ, सरस डेयरी का मायना डायरेक्टर हो। और थान भी कौन पता क्या कद सील लगी कद कहीं हुई? सुबह मैंने चेक किया था तब नहीं थी, और अभी लगी हुई है। अच्छा, डायरेक्टर ने भी कौन पता क्या ठे लाग रही है, कहीं हो रही है कहीं को नहीं हो रही। और थे मामला आवाज उठाई भी बाद में आ रहे कोई चिपवाए, और बेबी आगे आगे वाली लाइन के पीछे को नहीं, पीछे नहीं। और सुबह आए तब यहाँ मोहर पड़ी थी, सुबह कोने में यहाँ मोहर पड़ी थी, यहाँ कार्टून पड़े थे, अभी एक मोहर नहीं है, यहाँ कार्टून नहीं है। जो वाहन है 120 का लगाई है एक बेच, हाँ अभी लगी है, दोपहर बाद इतना ही लगा, तो इतनी लगी 3 घंटा कितना लगाएंगे? 3 घंटा लगाएंगे। 120 की लगी है और कितने पीपे पड़े हैं, एक पर भी नहीं है। नहीं तो ये तो आप ये क्यों बोल रहे हो? फिर QR कोड लगा दिया, ये है इन पे, ये चेक कर लो। आप तो चेक करवा रहे थे ना, करवा दो। अभी सुनो मेरी बात, 120 पर चेक कर लो। अजय सैनी जी 120 पर चेक करो, जुजान उतारो। अजय उतारो, सुनो 120 पर चेक करो, दे दो गिन वाले उतारो। गिन के लगाया, अरे गिन के लगाया 2 बजे बाद आने वाले 120 में जब इनको याद है, मुझे जमाने इनको याद, इसके लिए 120 अभी लगाया वाली है ना, इस पे लगा दिया इन्होंने, इस पे लगा दिया, पीछे की लगा, बिल्कुल नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगा। गोदाम और भी डायरेक्टर हो, थे भी मेंबर हो ढाका? नहीं, मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। अच्छा, मैं भी मेंबर हूँ, थे भी ढाका मेंबर हो, डायरेक्टर मेंबर हैं डेयरी का। डायरेक्टर ने और अठागा चेयरमैन साहब थे, एक बार साहब हाँ सरपंच चेयरमैन साहब कई मामलो है वो इसका ये बता रहा है, सगला डायरेक्टर साहब ये बता रहा है कि सुबह तक कोई मोर को नहीं, कोई एक ऊपर बेजिंग को नहीं, अब लागी है, तो वो कई मामलो हो वो डेयरी वाले लगा सकते हैं। तो आप मैं तो ये समझता हूँ कि यदि घी पैकिंग इतना हुआ इस डेयरी के अंदर पड़ा है और उसके ऊपर तारीख नहीं है, तो मेरे को तो संतुष्टि नहीं है। थारे अंडर के अंदर आ डेयरी है। हाँ, मेरे संज्ञान में ये मामला ये जयपुर डेयरी का घी आने के बाद में आया है, बाद में मैंने देखा है। आज सुबह ये स्टॉक देखे हैं कहाँ है, कितना घी है। मैंने उनसे सवाल जवाब किए हैं, भाई अपने पास इतना घी पड़ा है, इतना पाउडर पड़ा है, तो आप जयपुर डेयरी का घी क्यों मंगवाए? थान कोई बू आ रही है भ्रष्टाचार की? मेरे तो पूरा ही संदेह हो रही है कि इस डेयरी की एडी उंगली चोटी तक जांच होनी चाहिए, और जो भी किसान का पैसा जिन्होंने चूसा है, किसान का खून, वो उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। आपकी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। थे ई डेयरी का चेयरमैन और थान भी पतो कौन लाग बा दियो, मतलब आप कितनी बड़ी मैं एक किसान आदमी हूँ, मेरे को क्या पता, मैं कोई डेयरी के मामले में ज्यादा नॉलेज तो रखता नहीं, चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं मेरे से जितनी मॉनिटरिंग होती है उतनी मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन फिर भी ये मामला मेरे पकड़ में इन कर्मचारियों ने नहीं आने दिया। मैं बार बार इन कर्मचारियों की मीटिंग लेता हूँ, इनको बोलता हूँ भाई काम पूरा डेयरी का ओके होना चाहिए। कोई भी चीज आप तनख्वाह लेते हो तो पूरा काम XYZ होना चाहिए। मेरे संज्ञान में आज आया है कि डेयरी का काम XYZ नहीं है, एक भी पीपे पे कोई तारीख और नहीं डाल रखी है, बेच नंबर बाद में डालते हैं, तो ये मामला मेरे तो संज्ञान में आ जाया है। मैं किसान के साथ धोखा नहीं होने दूंगा तब तक इस कुर्सी पे हूँ। जो ये कर्मचारी हैं इन्होंने गलती की है, सारे असेसमेंट होने चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अब आगे थे की अधिकारियों वार्तालाप थारी चल रही है, कई मामलों आगे मैंने RCDF
अधिकारी को भी अवगत करवा दिया है कि डेयरी में मेरे को लग रहा है गड़बड़ घोटाला है, तो आप एमडी से बात करिए। एमडी यहाँ डेयरी में उपस्थित नहीं है, कोई बहाना लेके बाहर गया हुआ है। सुबह ही मेरी बात हो गई तो मेरे को बोला कि मैं झुंझुनू कलेक्टर की मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं क्यों सर, आप किसी कर्मचारी को भेज दीजिए, आप वापिस आइए। सारे डायरेक्टर आए हैं, जनता आ रखी है, बहुत एजेंट है वो आ रखे हैं, मेरे को घेर रखा है और मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। मेरे पास इनको जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं नहीं इस मामले में ज्यादा समझता हूँ, आप इनको संतुष्टि कर दीजिए। इन्होंने मेरे को गुमराह करके रखा। ये झुंझुनू प्लांट में जाके बैठ गया, कहीं कभी बोलता है मैं वो कोऑपरेटिव के बैंक के अंदर बैठा हूँ, कोई 5 मिनट मेरे को बात करनी है उसके बाद आ रहा हूँ। सुबह से बहानाबाजी कर रहा है और नहीं आ रहा है संचालक मंडल के बुलाने पर भी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यदि इस तरह का इस डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार है और ऐसे ही रहेगा तो मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और एक भी आप पीपा के ऊपर आकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को नहीं आ रही, कद को घी बनेड़ो है, कद डालेड़ो है, वो इशू मेरा नहीं है। वो यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनका है, वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो सवाल जवाब उनसे कीजिए। मेरा सवाल जवाब सिर्फ मैं किसान हित में काम करता हूँ, डेयरी हित में काम करता हूँ और कर्मचारियों का भी मैंने बड़ा हित समझ के 2 साल में काम किया है, लेकिन इसका मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, ड्यूटी से आनाकानी करना चाहते हैं। कर्मचारी से मैं बात करता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, ये मेरी ड्यूटी में नहीं है, मैं ये नहीं देखता हूँ, वो नहीं देखता, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। बार बार इस तरह की लड़ाई होती रहती है और कर्मचारी आपस में झगड़ते रहते हैं। कभी एमडी झगड़ता है, किसी कर्मचारी झगड़ता है, कभी किस पे डांट पिलाते हैं, कभी किस पे डांट पिलाते हैं। साहब एक सवाल है कि अब जैसे कार्रवाई चल रही है, आपके पास भी कोई दबाव के कोई फोन आ रहे हैं कहीं से, कोई डराने के धमकाने के ऐसे कुछ? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ ये आ रहे हैं कि 2 दिन में देख लेंगे इस चेयरमैन को क्या है। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ किसान के लिए और जीने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ सर, जो भी ये मामला चल रहा है, एक तो बाहर का घी बता रहे हैं जी, और दूसरा है कि पीपो पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है आपकी डेयरी के अंदर, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? जो भी पीपो में जिस डेट में बना है उसकी रिपोर्ट अपने संघ में तैयार है, आरसीडीएफ भी गई है। किस डेट में कितना घी बना है ये ऐसा नहीं कि ओनली सरस सीकर का ही है, सारी डेयरियों का है, जिससे हेडक्वार्टर पर भी सूचना रहती है कि कितना कब प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कब सेल हो रहा है, सारी डिटेल पता रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जो भी अदर यूनियन से आया है वो व्यापार ट्रेड पॉलिसी है, उसके हिसाब से आया है। इसमें इंटर यूनियन सारे यूनियनों में व्यापार चलता है। किसी को अब जयपुर से हम मक्खन भी ले रहे हैं, मक्खन की टिकिया भी मंगाते हैं, पनीर भी मंगाते हैं, अदर प्रोडक्ट टेट्रा पैक भी मंगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपस में सारी यूनियनें व्यापार करती हैं और व्यापार के साथ में व्यापार का मामला अलग है। दूसरा मामला ये है कि टिन पैक होते ही उस पे डेट अंकित हो जाती है, लेकिन उस टिन पे किसी भी टिन पे भी डेट नहीं है अभी तक मैन्युफैक्चरिंग की। अभी अब शायद या आप पैकिंग मतलब पहले नहीं था, मैंने आके इस व्यवस्था को सुधरवाया है। डेट ऑफ पैकिंग आने लगी उन टिनों पे, सैंपल भी कैरी करते हैं, सारी नॉर्म्स के हिसाब से सैंपल रखा जाता है। ऐसा भी है कि मार्केट में घी जाने के बाद भी सैंपल कैरी करके रखा जाता है और वो 6 महीने तक हमारे पास नहीं। अभी ये आपके पास पूरे गोडाउन भरे पड़े हैं, उसमें किसी में भी एमएफजी मेरे पास रिकॉर्ड है कि किस जगह कौन सी डेट ऑफ पैकिंग का माल रखा है और क्या है, मतलब पूरा जो भर रखा है। और कितना माल है जो बिना मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट के रखा हुआ है? डिटेल आपको अभी ऑलमोस्ट लगभग आंकड़ा बता सकते हो? लगभग 4 से 5 गोडाउन भरे पड़े हैं और उनमें किसी में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। थैंक यू। किसी में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो सैंपलिंग कौन करता है फिर? सैंपलिंग और लास्ट सैंपल प्रोडक्शन टाइम पे रख ली जाती है ना पैक कर। नहीं, बाहर रसदी हुआ की सैंपलिंग हुई है अभी आज ही हुई है आपके सामने। आज तो अभी तो मतलब नहीं, आप और अभी 5 to 6 मंथ पहले हुई होगी मुझसे। और आप पे आरोप लगा रहे हैं, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि ये मतलब अपनी पूरी दादागिरी से काम करते हैं, हमारे साथ में कोई बॉन्डिंग के साथ में काम नहीं करते। नहीं, अभी तक कल तक तो चेयरमैन साहब से बॉन्डिंग थी, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी चेयरमैन साहब से। ये आपके पास में खड़े काम कर रहे थे। अभी ये जयपुर डेयरी से
हेडक्वार्टर की तरफ से नॉर्म्स के हिसाब से एक बार आ गया हूँ अलॉटमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत। चेयरमैन साहब, आपको पता है कि पीपो पे मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित की गई है कि नहीं की गई है, उसका पता था पहले से आपको? मेरे को कुछ पता नहीं इस बारे में। मैंने तो आज जब देखा है गोदाम खुला के, तब पता चला है कि कर्मचारी यहाँ कुछ काम नहीं। क्यों नहीं है? पीपा पैक होते ही उसके ऊपर तारीख और वो डल जानी चाहिए, और बाद में ही बेच नंबर तारीख डल के पीपा गोदाम के अंदर होना चाहिए। यदि ये काम सही होता तो मैं किसी प्रकार से आज तक प्रशासनिक कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं की है। प्रशासन अपने हिसाब से करता है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लेकिन मेरे को गड़बड़ी दिखी तो गड़बड़ी में गिटूंगा नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं इसको पेट में नहीं गिटूंगा। ये कर्मचारी गिट सकते हैं, ये किसान का खून चूस रहे हैं। मेरा इन पे आरोप है कि ये कार्य नहीं करके और इस तरह की गतिविधि चोरी की मंशा से चला रहे हैं। इनके पास न तो कोई कुछ है न कोई और। कितो माल बिना मतलब डेट का है, अब कोई पीपा पर लिखेड़ी को नहीं। मैं कुछ नहीं बता सकता इस मामले में। इस मामले में एमडी साहब से लगभग गोडाउन जगह बरेड़ा है, लगभग 4-5 गोडाउन है। तो मेरे को कागज में बता रखा है, कागज में बता रखा है 200 से गोडाउन है, 200 से 250 मेट्रिक टन घी हमारी सीकर डेयरी का बता रखा है। 200 से 250 मेट्रिक टन सीकर डेयरी का बता रखा है। और बी के ऊपर कोई डेट को नहीं। बी के ऊपर कोई अब डेट है कि नहीं है पूरे की नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जितना मैंने देखा है उसके ऊपर कोई डेट नहीं है और मैं इससे संतुष्ट भी नहीं हूँ।